आशीष पाने, शांति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति मैं तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति मैं तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल, तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल, तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने, शांति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज का ये दिन में मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वह मुझे बताइए। प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। आज मुझे सभी दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से बचा के रखिए और आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने की कृपा इस मिसा बलिदान के द्वारा मुझे और मेरे परिवार जनों को प्रदान कीजिए। इन सारी प्रार्थनाओं के साथ, आप लोगों के अन्य निवेदनों के साथ ये पवित्र बलिदान में भाग ले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय अपनी करुणा से भर दे ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वरद हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, वाक्य संख्या 1 से लेकर 6 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था।
तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इज़राइलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। ना तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का। वे कर ही क्या सकते हैं? वे प्राण निकलते ही मिट्टी में लौट जाते और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है, उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश हैं, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्ट लोगों को अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थी के सदृश हैं जो अपने खजानों में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। यीशु यह दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम लोगों ने आज के पहले पाठ में यिर्मयाह के ग्रंथ से अध्याय 18 से सुना कि ईश्वर कहते हैं, मैं कुम्हार हूँ और तुम मिट्टी हो। और जिस प्रकार कुम्हार अपनी पसंद के अनुसार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने हम लोगों को भी रचा है। ईश्वर कुम्हार से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ईश्वर प्यार है और ईश्वर ने प्यार से हम लोगों को बनाया है। हम ना केवल मिट्टी हैं, बल्कि हम ईश्वर की महिमा का प्रकटीकरण है। हम ईश्वर के संसार के प्रति प्यार का चिन्ह है। ईश्वर ने बहुत प्यार से, कोमलता से, लगन से हम लोगों को बनाया। ईश्वर ने हम लोगों को
अपना प्रतिरूप बनाया। कुम्हार और मिट्टी में अलग है। मिट्टी को कुम्हार का प्रतिरूप नहीं है, लेकिन हम जो मिट्टी जैसे हैं ईश्वर की तुलना में, तो हमें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है, अपना सादृश्य बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर एक बच्चे को बनाता है या एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा निर्दोष है, निष्कलंक है, ईश्वर की महिमा है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ने से क्या करते हैं? हम जो चयन करते हैं पाप करते हुए, हम उस गरिमा को मिटा देते हैं। और हम में से कुछ लोग पापी बन जाते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। पाप करने से क्या होता है? रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3:23 में कहता है, हम ईश्वरीय महिमा से वंचित हो जाते हैं। और ये गंभीर अपराध है। जब ईश्वर ने हम लोग को बनाया, ईश्वर ने सुंदर, सुमुख और निष्कलंक निर्दोष बनाया, लेकिन हम लोग ईश्वर को तिरस्कृत करते हुए पापी बन गए। तो इसलिए अगर आप पापमय जीवन बिता रहे हैं, अगर आप अधार्मिक जीवन बिता रहे हैं, अगर आप प्रभु से अलग होकर जीवन बिता रहे हैं, यीशु आज आपको चेतावनी दे रहे सुसमाचार के द्वारा कि संसार के अंत में जिस प्रकार मछुआरे जाल डालकर मच्छी पकड़ते हैं और अच्छी मछलियों को बर्तन में डालते हैं और यदि मछलियों को, खराब मछलियों को फेंक देते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया के अंत में जो लोगों ने धार्मिक जीवन बिताया उनको पुरस्कार मिलेगा, ईश्वर के महिमा के सौभाग्य होंगे। लेकिन जो रद्द जीवन बिताया, पापमय जीवन बिताया, अधार्मिक जीवन बिताया, दुष्ट जीवन बिताया, वे उनको नरक के आग के कुंड में डाला जाएगा। ये चेतावनी प्रभु में दे रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम अपने जीवन को बदले और यीशु मसीह का स्वरूप को अपनाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। ये परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अर्ध व्यवस्थानकारक, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे जाएं। ये प्रभु, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले और तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करिए। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ऐ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आइए ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस मकसद को लेकर ईश्वर ने हम लोगों को रचा है, वही कार्य इस दुनिया में करते हुए जीवन बिताने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे दीनता से प्रार्थना करते हैं कि हमें सभी बुराइयों से बचाइए। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करिए। हम तेरी दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुखभोग की अमर स्मृति का ये दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले ईश्वर की महिमा प्रकट करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। रहे हमारे साथ हमेशा, चला यही आशा। जीवित है वो आत्मा द्वारा, जन मन में सारा। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे